जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हंसास इजी कुकिंग में। आज हम बनाएंगे केरला की फेमस डिश पुट्टू, जो चावल के आटे और नारियल से बनती है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, ना इसे बनाने में कोई ऑयल लगता है और खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए बनाते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। इसके लिए मैंने यहाँ पूरा एक नारियल तोड़ लिया था, उसे इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिएगा और इसे हम इस तरह से मिक्सर जार में शिफ्ट कर लेंगे। अब इसे पीसने के लिए हमें पानी की जगह जो नारियल का पानी निकला होगा ना, वो डाल देंगे। ये लगभग आधे कप के बराबर है। अगर कम पानी निकला हो तो आप उसमें थोड़ा सा पानी मिला लीजिएगा। तो एक नारियल में मैंने यहाँ आधा कप पानी डाला था, तो इसे हम इस तरह से पीस लिया है मैंने। ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है, ना ही ज़्यादा मोटा रखना है इसे। अब इसे हम एक छलनी में इस तरह से डाल देंगे, जिससे कि इसका ये दूध निकल जाए, क्योंकि हमें नारियल सूखा चाहिए, ज़्यादा गीला नहीं रखना है हमें। तो इस तरह से दबा दबा कर इसका हम दूध निकाल देंगे। ये दूध लगभग आधे कप से थोड़ा कम ही रहेगा, कि हमें नारियल को एकदम सूखा नहीं रखना है। तो इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देना हमें ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने लगभग 2.5 कप के बराबर चावल का आटा ले लिया था। इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे और जो नारियल का पीसा था हमने, उसका आधा नारियल लगभग 1 कप के बराबर हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे आटे में मोयन देते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। फिर हमने जो दूध छाना था नारियल से, थोड़ा थोड़ा करके हम वो डाल देंगे इसमें। हमें एकदम से नहीं डालना है, क्योंकि इसका आटा सूखा सूखा होता है, बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए। हमें इसे बिल्कुल वैसे ही मिक्स करते जाना है, जैसे हम आटे में मोयन देते हैं ना, वैसा। तो इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा करके हम सारा दूध इसमें डाल देंगे। ये लगभग आधे कप से थोड़ा कम था, तो आप इसके अंदाज अनुसार ही डालिएगा। और इस तरह से दोनों हाथों से रगड़ रगड़ कर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें इस तरह की गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, बस इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि हाथ में इसे दबाते ही लड्डू बन जाए, ना ज़्यादा। हमें इसे गीला नहीं रखना है, इसी तरह का भुरभुरा, देखिए दानेदार रखना है इसे। अब चलिए, अगर आपके पास पुट्टू बनाने का सांचा नहीं है तो इस तरह से केले का पत्ता ले लीजिएगा एक, इसे बीच से इस तरह से चाकू से कट लगा दीजिएगा, इसे इस तरह से अलग कर लीजिएगा। अब हमें इसके बीच की ये डंडी भी निकाल देनी है, नहीं तो इसे फोल्ड करने में दिक्कत आएगी। तो हम इसे बीच से इस तरह से हटा देंगे। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहूँगी। इसे हमें इस तरह से लगभग 8 सेंटीमीटर की चौड़ाई में कट कर लेना है। इसकी चौड़ाई देख लीजिए आप, लंबाई भी लगभग 12 सेंटीमीटर के राउंड होगी। अब इस तरह से हमें इसे टूथपिक लगाकर, या फिर इस तरह से कोई भी डंडा मिल जाए आपको, उसे अच्छे से साफ करके हमें इस तरह से तोड़कर लगा देना है। यहाँ मेरे पास नारियल के झाड़ का डंडा था। अगर आपके पास ये भी अवेलेबल ना हो तो आप वाइट कलर का धागा लेकर सुई से इसे इस तरह से सिल सकते हैं, नहीं तो टूथपिक तो अवेलेबल होता ही है। तो इस तरह से इसे लगा दीजिए हाँ। और वीडियो को स्किप मत करिएगा, मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स भी दूंगी, जिससे कि आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। तो इस तरह से हमें इसमें ये डंडे लगा लेने, ताकि इसको होल्ड करके रखें। इसकी हमें हाइट भी इतनी ही रखनी है, लगभग 10-12 सेंटीमीटर के बराबर है ये। तो इसी तरह से हमें जितने सांचे चाहिए उतने हम बना लेंगे, लगभग 4-5 काफ़ी है। तो बस इस तरह से आप सभी बना लीजिएगा। इस तरह से बनाना सीखा होगा ना, इसे बनाना इजी हो जाएगा और हमें सांचे की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए, इस तरह से हमने लगभग 5-6 सांचे इसे बना लिए। अब इस तरह से मेरा इडली वाला स्टीमर होता है ना, उस पर ढोकले बनाने की जो प्लेट होती है, उस पर इस तरह से तेल लगा लेंगे और इन्हें इस तरह से रख देंगे। हमें जहाँ पे इसे फिक्स रखना है अभी वहीं रखिएगा।
और फिर जो हमने नारियल पीसा था उसका आधा हमने बचा लिया था। अगर आपके पास इडली के ढोकले का प्लेट नहीं है तो आप जाली भी रख सकते हैं किसी कढ़ाई में नीचे स्टैंड रख के। अब इस तरह से हम इसमें सबसे पहले 1 से 1.5 चम्मच के करीब नारियल का मिक्सचर डालेंगे, फिर चावल का मिक्सचर डालेंगे लगभग 3 से 4 चम्मच के करीब, तब तक ये आधा ना भर जाए। फिर हम इसमें बीच में 1-1.5 चम्मच के करीब फिर से पिसा हुआ नारियल डालेंगे। इसे अच्छे से इस तरह से चम्मच से दबा देना है। फिर से हमें इसमें चावल का आटा डालना है इस तरह से, इसे हमें ऊपर तक भर देना है, थोड़ा सा खाली रखना है। ये 3 से 4 चम्मच के करीब में ऊपर तक आ जाएगा। अब इतनी सी जगह इसमें खाली रखनी है हमें, ताकि हम इसमें 1 चम्मच के करीब फिर से किसा हुआ नारियल डाल दें। तो बस इस तरह से हमें हल्के हाथों से इसे दबा देना है ताकि अच्छे से फिक्स हो जाएगी। ज़्यादा जोर से मत दबाइएगा, नहीं तो पत्ता फट जाएगा। बस इसी तरह से हमें सारे भर लेने हैं और इन्हें ध्यान से पकड़िएगा, नहीं कि एकदम गिर ना जाए। अगर गिर गया तो सब बिखर जाएगा, इसका आटा बहुत सूखा होता है ना। अब इसे हमें ध्यान से इडली वाले सांचे में इसे रखना है, बिल्कुल सावधानी से रखिएगा, नहीं तो ये गिर सकते हैं। मेरा भी एक बार गिर गया था, इसलिए बता रही हूँ आपको। मैंने भी इसे फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया है, तो इसलिए आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ। जो मेरे साथ गलतियाँ हुई है वो आप ना करें, तो इसे आप सावधानी से रखिएगा, क्योंकि अगर एक बार गिर जाएगा तो पूरा बिखर जाएगा, इसे वापस भरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए इस तरह से इडली सांचे में 1.5 से 2 गिलास के करीब पानी भर लिया था, और उसमें आप नींबू डाल दीजिएगा, जिससे बर्तन में वाइट दाग ना पड़े। अब इसमें हम अपने भरे हुए जो स्टफिंग के वो पत्ते थे वो इस तरह से इसमें रख देंगे। अब इसे हमें ध्यान से ढक देना है। और इसे हमें कम से करीब 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम करना है मीडियम लो फ्लेम पर। अब अगर आपके पास केले के पत्ते भी अवेलेबल ना हो तो आप इस तरह से इडली का सांचा लीजिएगा और उसमें अच्छे से इस तरह से तेल लगा लीजिएगा। और उसमें हमें सबसे पहले नारियल रखना है थोड़ा थोड़ा। अब यहाँ नारियल मेरे पास थोड़ा सा ही बच गया था, अगर आपके पास ज़्यादा आप थोड़ा सा ज़्यादा रख सकते हैं। तो इस तरह से अच्छे से नारियल बिछा दीजिएगा नीचे, और उसके ऊपर में फिर से चावल का हमारा आटा डाल देना है इस पर इस तरह से। तो सेम प्रोसेस हमें यहाँ भी वही रिपीट करना है जैसे हमने वहाँ केले के पत्तों में किया था। इस तरह से इसे अच्छे से भर दीजिएगा, आप जितना भर दें। देखिए इस तरह से, और उसके ऊपर फिर से नारियल की एक लेयर लगा दीजिएगा। मैंने भी ये फर्स्ट टाइम बनाया था, तो मुझे भी नारियल का अंदाज़ा नहीं लगा था। थोड़ा सा नारियल ज़्यादा कस के रखिएगा ताकि इसका टेस्ट और अच्छा आए। अब जितना भी नारियल बचा है इसका भी तो थोड़ा थोड़ा करके आप इस तरह से लगा दीजिएगा। इसका नारियल जितना ज़्यादा होगा इसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो बस इस तरह से हमें सब केले के सांचे भर दिए। अब उसे इस तरह से हम केले के पत्ते से ढक देंगे। पत्तों में हमें इस तरह से होल कर देना है ताकि इसकी स्टीम अच्छे से बाहर निकल पाए और ज़्यादा गीले ना हो जाए। देखिए हमारे केले के पत्ते वाले पुट्टू तो रेडी हो गए हैं, अच्छे से थोड़े ठंडे भी हो गए, तो हम इसे निकाल लेंगे बाहर। ध्यान से निकालेगा, देखिए। और इडली वाले भी रेडी हो गए। अगर आपके पास इस तरह से केले के पत्ते ना हो ढकने तो आप इसके ऊपर एक कपड़ा भी ढक सकते हैं, सूती कपड़ा ढक दीजिएगा, तो उससे भी अच्छे स्टीम हो जाएंगे। इन्हें भी हमें 10 मिनट के लिए स्टीम कर दिया था। जब ये थोड़े ठंडे हो जाए तो इन्हें बाहर निकाल लीजिएगा इस तरीके से। देखिए बहुत ही अच्छे से स्टीम हुए हैं, ज़्यादा गीले भी नहीं हुए हैं। अब हम ये देखिए अच्छे सॉफ्ट भी हो गए थोड़े। अब हमें इसे चम्मच लेके इस जैसे हम इडली निकालते हैं इसे सावधानी से निकालना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो इस तरह से आप इसे निकाल लीजिएगा। देखिए निकालते निकालते ही टूट रहे, इतने सॉफ्ट हैं ये, तो सावधानी से निकालिएगा।
देखिए मैंने ये फर्स्ट टाइम बनाया है, इतने अच्छे बने हैं ये, और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपसे भी बन जाएंगे। ये बिल्कुल नए तरीके का नाश्ता होगा आपके लिए और खाने में भी बहुत यम्मी लगेगा और बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा। तो आप ट्राई ज़रूर करिएगा इसे और कमेंट करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ मैं आपके लिए और लाऊंगी। तो बस इस तरह से इसके पत्तों पे डंडे निकाल कर हमें इस तरह से धीरे से इन्हें खोल लेना है। सावधानी से खोलिएगा, नहीं तो ये भी टूट सकते हैं, इनका शेप बिगड़ जाएगा। तो बस इस तरह से हमें इसे पूरा निकाल लेना है। जब आप इसको खाना हो तभी आप इसे इस तरह से निकाल लीजिएगा, नहीं तो इसे इसी तरह से पैक रहने दीजिएगा, का शेप सही। अब इसके ऊपर हमें चने वाली सब्जी डालनी है। केरला में स्पेशली ये सब्जी इसी के लिए बनाई जाती है। नारियल की ग्रेवी होती है इसमें बेसिकली, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। मैंने इसकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। और ये सब्ज़ी चावल और रोटी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, तो आप इसे भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसके साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है, स्पेशली सब्ज़ी इसी के लिए बनाई जाती है साउथ में, तो आप इसके साथ इसे ज़रूर बनाइएगा। देखिए कितना टेम्पटिंग से लग रहा है देखने में, और यकीन मानिए उससे ज़्यादा अच्छा है खाने में लगा था। मैंने इसे फर्स्ट टाइम खाया है और ये बहुत ही अच्छा लगा, सभी को बहुत पसंद आया मेरे घर में। और इसे हम शक्कर के साथ भी खा सकते हैं। यहाँ मैंने ब्राउन शुगर ली है, और अगर आपके पास केला हो तो आप केला भी ले सकते हैं। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं रखा, पर आप केले के साथ इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, उसके साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से आप इसे सब्ज़ी के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, जैसे हम चावल मिक्स करते हैं। आप चाहे तो इसके ऊपर घी भी डाल सकते हैं, तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इस तरह से आप वाइट वाला पार्ट रखिए साइड में, उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल लीजिए, उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप अपने जितना मीठा खाते हैं उसके अकॉर्डिंग मिला लीजिए, इसे एंजॉय करिए। इसमें भी आप घी डाल लीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मानिए मीठा ज़्यादा टेस्टी लगा था खाने में, मतलब दोनों ही अपनी जगह थे। एंजॉय